ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीककान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से श्रवण कीजिए। चैतन्य शिक्षाष्टकम के अंतर्गत हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें 3 श्लोक ऑलरेडी चर्चा हो चुके हैं। पहला श्लोक चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदामंबुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये जो श्री कृष्ण संकीर्तन है, इसकी परम विजय हो, जो क्या देने वाला है। अंतिम लक्ष्य हमारा सर्व आत्मस्नपनम, सब कुछ तृप्त हो जाना। मन, इंद्रियां, शरीर, आत्मा, सारा संसार संतुष्ट हो सकता है। माँ बाप भाई बहन, संसार का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा संतुष्ट ना हो सके। सब कुछ संतुष्ट हो सकते हैं। ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। जैसे कोई व्यक्ति मंदिर निर्माण करे, मंदिर निर्माण में सब कुछ निर्माण हो जाता है, बाद में गुम्मद बनता है और गुम्मद बनने के बाद ऊपर झंडा लगाया जाता है। तो कोई व्यक्ति सोच सकता है भाई झंडा लगाना है, ये लक्ष्य है। जैसे पुण्य जी के पीछे बैकग्राउंड में भगवान का मंदिर है, तो उसमें ऊपर झंडा लगाना है आखिर में। लेकिन वो झंडा ऐसे ही थोड़ी लग जाएगा, उसके लिए गुम्मद होना चाहिए। गुम्मद ऐसे थोड़ी बन जाएगा, गुम्मद के नीचे का बेस होना चाहिए। बेस ऐसे थोड़ी बन जाएगा, उस बेस का भी बेस नीचे फाउंडेशन होना चाहिए, तब जाकर के ऊपर झंडा लग पाएगा। लक्ष्य हमारा वही है, लेकिन उस लक्ष्य के भी छोटे छोटे लक्ष्य बनाए जाते हैं। 10 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है तो एकदम से 10वीं मंजिल नहीं आप खड़ी कर देंगे। 9वीं मंजिल पहले सोच के चलना पड़ेगा, 9वीं मंजिल के लिए 8वीं मंजिल पहले सोचना पड़ेगा। ऐसे क्रमशः सबसे पहले हम टारगेट बनाएंगे, पहले हमारी पहली मंजिल स्थापित हो जाए। तो एक अंतिम लक्ष्य होता है और उससे पहले के छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं।
जैसे किसी का अंतिम लक्ष्य भाई नौकरी करना, तो एक अंतिम लक्ष्य है, चलो नौकरी ज्वाइन करना है, लेकिन उससे पहले दूसरे लक्ष्य बनाने पड़ते कि मेरे को ये क्लास पढ़ के पास होना है, मेरे को 12वीं पास करना है, मेरे को ग्रेजुएशन पास करना है। तो ये डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। इसी तरह से अंतिम लक्ष्य है सर्व आत्म स्नपनम। और वो कैसे आएगा? बोले श्री कृष्ण परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन से ही आएगा। आप कंस्ट्रक्शन करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, तो ऐसा नहीं कि कोई नई रेसिपी सेकंड फ्लोर पर आएगी, थर्ड फ्लोर पर आएगी, फोर्थ फ्लोर पर आएगी, नहीं। लेकिन टारगेट हम अंतिम फ्लोर को एकदम से नहीं बना सकते, हमारा टारगेट पहला फ्लोर होना चाहिए। तो ऐसे ही हमारा सब कुछ श्री कृष्ण संकीर्तन से ही प्राप्त होना है। लेकिन उस श्री कृष्ण संकीर्तन से प्राप्त होने वाली चीजें में हमारा पहला लक्ष्य है चित्त रूपी दर्पण को मार्जन। चित्त साफ हो जाएगा। जैसे ही चित्त साफ हो जाएगा, आगे वाला लक्ष्य हमें अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। उसमें हम सेम चीज करते चले जाएंगे तो ऊपर का चीज आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही चित्त साफ होगा, महादावाग्नि में हम प्रवेश कर जाएंगे उसके निर्वाण करने में। उसको खत्म कैसे किया जाए, जैसे ही वो खत्म हो जाएगा, कल्याण के फूल हमारे जीवन में खिल जाएंगे, श्रेय कैरव चंद्रिका का फल आ जाएगा। तो एक एक चीज आगे बढ़ती चली जाएगी। तो जो लक्ष्य होता है ना, लक्ष्य शब्द से ही लक्षण निकल करके आता है। लक्षण होंगे तो लक्ष्य मिलेगा। लक्ष्य में जो लक्ष्य शब्द है वो लक्षण में भी ऑलरेडी है। तो उस शब्द को अगर हमें प्राप्त करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमारे जीवन में लक्षण होने चाहिए। तो छोटे छोटे जो हमारे लक्ष्य हैं उसके अनुसार भी हमारे जीवन में क्या लक्षण चाहिए? बोले एक लक्षण चाहिए कि हम भगवान के भजन करने वाले बने, बस। सबसे पहला लक्षण तो ये लगेगा कि हम लोगों ने जप करना चालू करना चाहिए, कीर्तन करना चालू करना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम ये चालू करना पड़ेगा। ये सबसे पहला लक्षण है। तब अंतिम लक्ष्य भी हमारा प्राप्त होगा, पहला लक्ष्य भी प्राप्त होगा, दूसरा भी प्राप्त होगा। इस प्रकार से सातवां लक्ष्य सर्व आत्म स्नपनम वो भी प्राप्त हो जाएगा। केवल मैं बातें करता रहूं और हम केवल सुनते चले जाएं और हम जीवन में इस श्री कृष्ण संकीर्तन को ना अपनाएं तो फिर कभी कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। इसलिए सबसे पहली बात हमें ये समझनी होगी, जो चैतन्य महाप्रभु ने ये बात पहले ही श्लोक में समझा दिया कि भैया ये लक्ष्य है और ये लक्षण है। लक्ष्य है सर्वात्म स्नपनम, उससे पहले का लक्ष्य है पूर्ण अमृत आस्वादनम प्रतिपदम, उससे भी पहले का लक्ष्य है आनंदाम अम्बुधिवर्धनम, उससे भी पहले का लक्ष्य है विद्यावधु जीवनम, उससे भी पहले का लक्ष्य है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, उससे भी पहले का लक्ष्य है भव महादावाग्नि निर्वापनम, और उससे भी पहले का लक्ष्य है चेतो दर्पण मार्जनम। और इन सब के लिए एक ही लक्षण लगता है, वो है श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस बात को हम हृदय में बिठा लें बस। संसार में जो लक्ष्य बने हुए हैं, पहला लक्ष्य है पढ़ाई करना, दूसरा लक्ष्य है नौकरी करना, तीसरा लक्ष्य है छोकरी लाना, चौथा लक्ष्य है बच्चे पैदा करना, पांचवा लक्ष्य है फिर बच्चों की पढ़ाई करना, फिर छठवां लक्ष्य है फिर बच्चों की नौकरी करना, फिर सातवां लक्ष्य है फिर बच्चों की छोकरी लाना, फिर आठवां लक्ष्य है कि छोकरी ला करके फिर बच्चे पैदा करना, फिर नौवां लक्ष्य है कि फिर उन बच्चों की पढ़ाई करना, मतलब नाती पोतों को फिर पढ़ाना लिखाना, फिर उनका लक्ष्य फिर उनको फिर नौकरी लगाना। ये संसार का चक्र है। तो ज्यादातर लोगों को तो संसार में केवल यही धारणा है कि बस यही करना है, और कुछ कुछ है ही नहीं इसके अलावा। और ये सब किस लिए? बोले आहार निद्रा भय मैथुन के लिए। तो आप पापी पेट का सवाल है। लोग तो केवल इसी चक्र में भरे पड़े हैं, लेकिन उनके जीवन में आनंद वानंद ये सब चीजें तो है ही नहीं। वो सोचते इसी में मिलता रहेगा आनंद, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा।
सब ऐसा कर रहे हैं इसलिए हम भी ऐसा करते, लेकिन महाप्रभु ने दया करके जो जानवरों के लिए जो लक्ष्य बने हुए थे उसको हटा करके मनुष्य के लिए जो उपयोगी लक्ष्य है उसको स्थापित किया। और बहुत सुंदर, बड़ी कृपा करके इतना अद्भुत श्लोक दिया जिसमें इतनी सुंदर नाम की महिमा बताया, जिससे कितना बड़ा लक्ष्य हमें प्राप्त हो सकता है। दूसरा श्लोक बताया, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव में दृश्यमिहाजनी नानुराग। भगवान कह रहे, अब लक्ष्य है, साध्य है क्या, सर्वात्म स्नपनम, साधन क्या है, श्री कृष्ण संकीर्तन, सब श्री कृष्ण संकीर्तन से प्राप्त होगा। तब श्री कृष्ण संकीर्तन, अब जब ऐसा हम आश्रय ले लिए, कैसा श्री कृष्ण संकीर्तन जो कि इतना बड़ा फल देने वाला, बोले इसकी तो बहुत कीमत होनी चाहिए, ये तो बहुत दुर्लभ होना चाहिए। फिर कीमत जिसकी ज्यादा होती है वो चीज उतनी दुर्लभ हो जाती है। सबसे ज्यादा कीमती वस्तु तो यही है दुनिया में। कोई कोई वस्तु, कोई साधन ऐसा नहीं है जो इन 7 चीजों को प्रदान कर सके। संसार इन 7 चीजों को प्रदान करने वाला तो केवल श्री कृष्ण संकीर्तन रूपी साधन है। तो ये कितना कीमती होना चाहिए। लेकिन भगवान ने क्या किया, इसको सबके लिए सुलभ बना दिया, अर्थात फ्री में और सब जगह अवेलेबल करा दिया। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति, अपनी सारी शक्तियां नाम में डाल दिया। और तत्र अर्पिता नियमित स्मरणे न काला, ऊपर से कोई देश काल आदि का कोई नियम भी नहीं दिया। सर्वात्मा दुर्दैव में दृश्य में हाजनी ना अनुराग, लेकिन मेरा दुर्दैव कैसा है कि मेरा इस नाम में भी अनुराग नहीं हो पाया। तो दुर्दैव क्या है, बोले भगवान का नाम के प्रति अपराध, जो 10 नाम अपराध थे जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो दूसरा श्लोक में भी भगवान ने बड़ी कृपा करके रहस्य बता दिया कि आपको सब चीजों की सुविधा उपलब्ध है। अब आपके हाथ में है कि अपने हाथ से ही दुर्दैव बनाना या दुर्दैव मिटाना। आप चाहें तो अपने हाथ से ही अपराध करते रहो और दुर्दैव को बढ़ा लो, और फिर श्री कृष्ण संकीर्तन से आपको कोई लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। और जो श्री कृष्ण संकीर्तन से अगर लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो तो दुर्दैव को मिटाना पड़ेगा। तो भगवान ने बीमारी भी बता दिया कि गलती हमसे कहाँ होती है। गलती होती है कि हम नाम अपराध करते चले जाते हैं, हम नाम अपराध से मुक्त नहीं होना चाहते। ये बात भी भगवान ने बता दिया। अब भगवान ने उपाय बता रहे हैं, कि पद्धति बता रहे हैं, कैसे इस नाम को जपें, कैसे श्री कृष्ण संकीर्तन करें जिससे कि हमें ये 7 फल प्राप्त हो जाए। तो उपाय बताया तीसरे श्लोक में, पद्धति बताया। देखो, रूप गोस्वामी ने ये सब चीजों की प्राप्ति की पद्धति बताया भक्ति को। रूप गोस्वामी कहते हैं, बहुत ध्यान से श्रवण करें आप लोग, निवेदन है आप सभी से, बहुत बड़ी बात है। रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति की परिभाषा क्या है। भक्ति की परिभाषा सब लोगों ने सुननी चाहिए। नारद जी ने भक्ति की परिभाषा दिया, ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषि के इंद्रियों के द्वारा, ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी हैं उनकी सेवा करना ही भक्ति है। तो उन्होंने तो केवल भक्ति की परिभाषा दिया है। रूप गोस्वामी ने क्या परिभाषा दिया, वो कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमः। उन्होंने कहा अन्य अभिलाषिता शून्य होनी चाहिए, ज्ञान कर्म से भी भक्ति ढकी नहीं होनी चाहिए, और अनुकूल कृष्ण अनुशीलन होना चाहिए।
अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम और भक्ति उत्तमा, उन्होंने उत्तम शब्द जोड़ दिया भक्ति के साथ। और इस श्लोक में बताया कि इसे उत्तमा भक्ति कहते हैं। उत्तमा भक्ति कहने का अर्थ है कि आचार्य बड़े चतुर हैं, वो बड़े सम्मान के साथ सबके साथ व्यवहार करते हैं, तो उन्होंने भक्ति के साथ भी सम्मान पूर्वक शब्दावली का उपयोग किया। उत्तमा शब्द एक उत्तम शब्द एक विशेषण है, एडजेक्टिव है, जो भक्ति के साथ उन्होंने जोड़ दिया। अर्थात ये विशेषता बता रहा है कि भक्ति उत्तमा होती है। लेकिन ये विशेषण दूसरा ऑप्शन भी क्रिएट कर रहा है, जो ये सिद्ध करता है कि अगर ये उत्तमा भक्ति है कोई, तो इसका मतलब दूसरी भक्ति भी होती होगी जो उत्तमा के विपरीत है, जिसे अधमा भक्ति कहेंगे। जैसे दो बच्चे हैं, अगर दो बच्चों में से किसी को कहा जाए ये होशियार लड़का है, तो दूसरे को अपने आप ही सिद्ध हो जाता है कि ये होशियार नहीं है। तो किसी को ये बोलना कि ये मूर्ख लड़का है दो बच्चों में से, तो ये एक बच्चे का अपमान हो जाएगा। दूसरे का सम्मान तो हो ही रहा है, लेकिन उसको कुछ ज्यादा ही बुरा लगेगा और दूसरे को इतना अच्छा भी नहीं लगेगा। लेकिन आपने अगर किसी दोनों बच्चों में से किसी को कहा ये बहुत होशियार है, तो दूसरे का अपमान भी नहीं हुआ और उसको बहुत अच्छा भी लगा, और दूसरा समझ भी गया कि मुझे भी होशियार बनने की चेष्टा करनी। तो बिना अपमान किए ही हमने दूसरे का सम्मान भी कर दिया। ये वाला प्रोसीजर अपनाना चाहिए भक्ति मार्ग के चलने वाले पथिक को। तो आचार्य सिखा रहे हैं, रूप गोस्वामी सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? भक्ति को लेकर के भी दो प्रकार की भक्ति खड़ी हैं। एक भक्ति को लेकर के उन्होंने अच्छा ये वाली भक्ति उत्तमा भक्ति है, तो दूसरे को बोलना नहीं पड़ा कि ये वाली भक्ति अधमा भक्ति है। तो हमारा जीवन का लक्ष्य उत्तमा भक्ति होना चाहिए। ध्यान दें तो उत्तमा भक्ति किसको कहते हैं? उत्तमा भक्ति कहते हैं अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम। एक तो ये लक्षण दिया उत्तमा भक्ति के लिए, और एक लक्षण दिया जिससे श्लोक की शुरुआत हो रही, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, जिसमें तीन बातें हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम, और ज्ञान और कर्म से अनावृतम। आवृतम माने ढकी रहने वाली, अनावृतम मतलब जिसका ढका हुआ नहीं हो, जो ढकी हुई नहीं है। तो तीन बातें पहली लाइन में है। पहली बात है अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई अभिलाषा नहीं। और दूसरी बात है ज्ञान। तीसरी बात है कर्म। ज्ञान कर्म से ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। तो एक तो ऐसी भक्ति जिसमें अभिलाषिता, दूसरी कोई इच्छा नहीं हो, और दूसरा ज्ञान कर्म से ढकी नहीं हो। ये तीन बातें पहली लाइन में है। दूसरी लाइन में है अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। शीलनम मतलब चेष्टा करना, अनुशीलनम मतलब निरंतर चेष्टा करना, कृष्ण अनुशीलनम मतलब कृष्ण के लिए निरंतर चेष्टा करना, कृष्ण की खुशी के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए निरंतर चेष्टा करना। अनुकूल मतलब कृष्ण की, हाँ कृष्ण के मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बोले वो चेष्टा अनुकूल मानी जाएगी? बोले जरूरी नहीं है। मुष्टिक और चाणूर भगवान को पीट रहे थे और भगवान को बहुत आनंद आ रहा था, लेकिन उनके द्वारा भगवान को इस प्रकार से मुष्टि का प्रहार करना, ये भगवान के हित का कार्य नहीं था। यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को डंडा लेकर के मार रही हैं और भगवान रो रहे हैं, तो भगवान प्रसन्न तो नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान के लिए हित का काम था। माँ सोच रही हैं आज अगर इसको चोरी से नहीं सुधारा तो कल तो ये डकैत बन जाएगा, इसलिए यशोदा मैया हित का सोच रही है।
तो अनुकूल मतलब हित का सोचना। हो सकता है किसी बात को लेकर के गुरु हमारे प्रसन्न ना हो सकता है कृष्ण प्रसन्न ना हो, लेकिन हमने उनके हित के ही बारे में सोचना चाहिए कि वास्तव में हित किस बात को लेकर के है, इसकी समझ भी होनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। कृष्ण के हित के बारे में सोचना। अभी जैसे मान लो कोई व्यक्ति मेरा सम्मान करे, ये सोच करके कि प्रभु जी से हम शिक्षा ले रहे हैं और प्रभु जी हमारे शिक्षा गुरु हैं। कोई मान ले ऐसा, मैं हूं नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी अगर कोई जबरदस्ती मान के बैठ जाए तो मेरे को शुगर की बीमारी है, तो मैं प्रसन्न किस चीज में रहूंगा? जब कोई व्यक्ति मेरे को खीर ला के दे देगा, क्योंकि मेरा मन खीर खाने को करता है, तो मेरी प्रसन्नता तो हो रही है खीर खाने में। लेकिन क्या मेरा हित हो रहा है खीर खाने में? खीर खाऊंगा तो मैं जल्दी चल बसूंगा, तो मेरा हित नहीं है खीर खिलाने में। तो मेरा हित किस में है? हो सकता है मैं नाराज हो जाऊं, कोई व्यक्ति मेरे को खीर ना खिलाए तो, लेकिन फिर भी मेरा हित इसी में है कि मेरे को खीर न दे करके कोई चाहे तो कोई नमकीन आइटम खिला सकता है। इसमें मेरा हित है। समझ रहे हैं? आप लोग अब मेरे ऊपर इसे लागू मत कर देना, मैंने एक उदाहरण दिया है। मैं तो यही चाहूंगा कि आप लोग लड्डू पेड़ा खीर फिर मेरे को खिलाते रहो, क्योंकि मैं शिक्षा गुरु वास्तव में नहीं हूँ। तो मैंने उदाहरण देने के लिए, समझाने के लिए आपको ये बात कही है। जो शिक्षा गुरु हों, जो गुरु हों, जो वैष्णव हों, जो साधु संत हों, उनके हित के बारे में ही सोचना। आप हो सकता है उनको बुरा लग जाए, लेकिन फिर भी आपका काम है उनका हित सोचना। जैसे आप उनको रोटी परोसने जाएं, रोटी परोसने जाएंगे तो हो सकता है वो क्रोध कर दें आपके ऊपर, नहीं चाहिए मेरे को, और तो आप दूसरे दिन से पूछेंगे ही नहीं उनको। ऐसा नहीं, दूसरे दिन से भी पूछ और लेंगे। बोले नहीं, ले लीजिए एक। नहीं नहीं, अरे ले लीजिए। नहीं, तब मना करना। आप ये नहीं कि पहले दिन डांट दिया दोबारा पूछेंगे नहीं। अब हित के बारे में सोचना मतलब, प्रेम से डांट पड़ रही है कोई बात नहीं, लेकिन हम तो हित का ही सोचेंगे। तो इस तरह से हमें हित का सोचना चाहिए। इसको अनुकूल चेष्टा कहते हैं। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। अनुकूल भाव से कृष्ण की खुशी के लिए, अनु मतलब निरंतर, शीलनम मतलब चेष्टा करना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, अर्थात हितकारी प्रसन्नता होनी चाहिए। कृष्ण तो कैसे भी प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि उनका हित किस में है। इसे प्रेम कहते हैं। अभी जैसे कोई बालक है, वो तो खुश हो जाएगा कि उसको पढ़ाई न करने दी जाए, लेकिन क्या पढ़ाई न करने देना उसके हित में है? और पढ़ाई का बोलोगे उसको तो दुखी हो जाएगा वो। तो दुखी हो रहा है, लेकिन फिर भी आपका काम है, आप अगर उससे वास्तव में प्रेम करते हो तो उसके हित के बारे में सोचे। जैसे सुबह सुबह कोई भक्त है और आप सोचें कि भाई भक्त को दुखी नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपराध लग जाएगा, और आप उसे मंगल आरती में उठाएं ही नहीं। बोले भक्त को दुखी नहीं कर सकते, भक्त तो कोई भी दुखी होता है सुबह मंगल आरती उठने में। मेरे जैसे तो तथाकथित भक्त दुखी होते ही होते हैं। कोई अगर अच्छा भक्त हो, राजकिशोर प्रभु जी जैसा, तो उनको उठने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो कुछ अच्छे भक्त हैं जो उठ जाते हैं सहजता से। लेकिन हित किस में है? बोले उठाने में ही हित है, उठा देना चाहिए। तो एकदम से तो हम कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे कि कृष्ण का हित किस में है।
गुरु का हित किस में है, हमारे आसपास भक्त लोग जो रह रहे हैं उनका हित किस में है, हम उनके हित को ही समझने लग जाएं तो समझ लो वो भी कृष्ण ही है ना, भगवान खुश अपने आप हो जाएंगे। क्योंकि गुरु साधु शास्त्र ये तीनों भगवान के ही तो प्रतिनिधि हैं। इसलिए इनकी खुशी के लिए चेष्टा, कौन सी खुशी, हितकारी वाली खुशी, निरंतर हित की चेष्टा करना ही ये एक लक्षण है। दूसरी लाइन में श्लोक का जो बता रहे हैं, और पहली लाइन में तीन बातें बताई। कौन सी? अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ये तीन बातें। और दूसरी लाइन की एक बात, तो ध्यान दें, ये चार बातें किसी के अंदर होती हैं तो बोले वो उत्तम भक्त माना जाएगा, उसके जीवन में उत्तमा भक्ति सिद्ध हो जाएगी कि उसके जीवन में उत्तमा भक्ति है। लेकिन इन चार बातों में दो प्रकार के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। एक लक्षण होता है उसको कहते हैं स्वरूप लक्षण, एक लक्षण होता है उसको कहते हैं तटस्थ लक्षण। इसमें स्वरूप लक्षण बड़ा होता है और तटस्थ लक्षण छोटा होता है। मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को कि आप ध्यान से सुनना, अभी भी पुनः कह रहा हूं कि आप सभी ध्यान से श्रवण करें, क्योंकि हम जहाँ लेकर के जा रहे हैं थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, तो रास्ता भूल जाएंगे तो फिर वापस कैसे आएंगे, हमें वापस भी आना है इसी रास्ते से। इसलिए इन बातों को ध्यान पूर्वक सुनते हुए चलोगे तो वापस जब बातें बताई जाएंगी तो उसको आप रिलेट कर पाओगे। चार बातें बताई अभी तक हमने इस श्लोक से उत्तमा भक्ति की परिभाषा के रूप में, और इन चार बातों को दो भागों में बांटा जाए तो दो प्रकार के लक्षण होते हैं किसी भी वस्तु को जानने के लिए। एक लक्षण होता है उसको कहते हैं स्वरूप लक्षण, और दूसरा लक्षण होता है उसको कहते हैं तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण वो लक्षण होता है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तटस्थ लक्षण इतना जरूरी नहीं होता, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं, चल भी जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन स्वरूप लक्षण के बिना काम नहीं चलता। तटस्थ लक्षण हो जाता है तो बेस्ट है। अभी जैसे एक डॉक्टर है कोई, तो डॉक्टर का स्वरूप लक्षण क्या है? डॉक्टर का स्वरूप लक्षण है उसका स्वरूप, रूप मतलब शकल सूरत, वो नहीं है उसका स्वरूप लक्षण। इस शकल सूरत में उसने आला लटका रखा है कि नहीं अपने गले में, कान में लगा करके वो सांस लेने के लिए बोलते हैं ना, उसको स्टेथोस्कोप भी कहते हैं और उसको वो आला भी कहते हैं। तो आला लटका हुआ है कि नहीं, उसने सफेद ड्रेस पहन रखी है कि नहीं, आधी बाजू का कोट पहन रखा है कि नहीं उस पर, तो ये डॉक्टर की पहचान है। लेकिन ये तटस्थ लक्षण है। स्वरूप लक्षण है उसकी मेडिकल एजुकेशन, उसकी पढ़ाई, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर पढ़ाई नहीं है और उसने ऐसी ड्रेस पहन लिया है और उसने आला भी लटका रखा है तो वो डॉक्टर नहीं माना जाएगा। और अगर उसने पढ़ाई मेडिकल की है, हो सकता है उसने आला नहीं भी लटकाया हो सकता है उसने ड्रेस ना भी पहनी हो, तो भी किसी को इलाज कर सकता है। हालांकि दूसरे लोगों को सहजता से इलाज लेने के लिए आसान हो जाएगा कि उसके जीवन में तटस्थ लक्षण भी हो, अर्थात उसके पास ड्रेस भी हो, तो दूसरे लोग आसानी से उसको अप्रोच कर लेंगे। इसलिए तटस्थ लक्षण हो तो और अच्छी बात है, नहीं हो तो भी काम चल जाता है। ऐसा ही भक्ति में होता है। तो करने वाले व्यक्ति के लिए कौन सी भक्ति? उत्तमा भक्ति करने वाले व्यक्ति के अंदर ऐसे दो प्रकार के लक्षण होते हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण।
तो जो स्वरूप लक्षण है उसमें क्या होना चाहिए? बोले जो श्लोक में हमने 4 बातें बताई थी, उनमें से एक बात है जो स्वरूप लक्षण मानी जाती है, उसको कहते हैं अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। हित के लिए, कृष्ण के लिए, उनकी खुशी के लिए निरंतर चेष्टा करना, ये स्वरूप लक्षण है। ये बहुत जरूरी है। कृष्ण के हितकारी प्रसन्नता के लिए निरंतर चेष्टा करना, ये क्या है? स्वरूप लक्षण है। किसका? उत्तम भक्ति का, उत्तमा भक्ति का। और उसका तटस्थ लक्षण भी है। अभी जैसे कोई डॉक्टरी करने के लिए चले तो क्या पहले उसको ड्रेस पहना देंगे या पहले उसको बोलेंगे तू कॉलेज से पहले भैया पढ़ के डिग्री ले ले? क्या करेंगे? पहले डिग्री देंगे उसको, पढ़ाई लिखाई के लिए उसको प्रेरित करेंगे, और पहले बोलेंगे तू ड्रेस पहनना चालू कर पहले डॉक्टर वाली। डॉक्टर वाली ड्रेस तो बाद में मिलेगी उसको, पहला काम है पढ़ाई लिखाई करना। ऐसे ही उत्तमा भक्ति का जो स्वरूप लक्षण है, स्वरूप लक्षण क्या है? कृष्ण के हित के लिए, हितकारी प्रसन्नता के लिए, अनु मतलब निरंतर, शीलनम मतलब चेष्टा करना, निरंतर प्रयास करना कृष्ण का हित करने वाले प्रसन्नता के लिए। दूसरे शब्दों में गुरु जी की हित करने वाले प्रसन्नता के लिए निरंतर चेष्टा करना, या भगवान के अन्य वैष्णवों की हितकारी प्रसन्नता के लिए निरंतर चेष्टा करना, इसे उत्तमा भक्ति का स्वरूप लक्षण कहते हैं। तटस्थ लक्षण कौन सा है, या गौण लक्षण कौन सा है? स्वरूप लक्षण कोई मुख्य लक्षण भी कहते हैं कुछ जगहों पर, और तटस्थ लक्षण को गौण लक्षण भी कहते हैं। गौण लक्षण क्या है? गौण लक्षण है अन्य अभिलाषिता शून्यम, दूसरी कोई अभिलाषा ना हो। गौण लक्षण 3 है एक प्रकार से। एक तो अभिलाषा ना हो, और भक्ति ज्ञान से ढकी नहीं हो, और भक्ति कर्म से ना ढकी हो। कृष्ण को छोड़ करके कोई और अपनी व्यक्तिगत इच्छा नहीं हो, और भक्ति हमारी कर्म से ना ढकी हो और ज्ञान से ना ढकी हो। ये 3 लक्षण हैं जो कि गौण लक्षण है, या तटस्था भक्ति, ये तटस्था लक्षण है किसके? उत्तमा भक्ति। ये नहीं भी रहे तो चल जाएगा, लेकिन हो तो सोने पे सुहागा है। कैसा तमोगुण है देखो, बार बार झमाई आ रही है। तो आप सब तो सतोगुणी लोग हैं। वो अलग बात है कि आप लोग को 7:30 वाली क्लास में ही आते हैं, 7 बजे उठ करके। इसलिए सतोगुण तो दिखाई देगा ही देगा। 7 बजे तक नींद पूरी करेंगे तो फिर कैसे जमाई आएगी? 3 बजे से उठ करके अगर कोई व्यक्ति फिर जमाई ना ले तो माना जाएगा उसको सच्चा वाला सतोगुण। मेरे को जमाई आ रही, तमोगुण छाया हुआ है, क्या कर सकते हैं? अभी आप समझ गए होंगे गौण लक्षण और मुख्य लक्षण, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। उत्तमा भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है? उत्तमा भक्ति का तटस्थ लक्षण क्या है? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। निरंतर चेष्टा करना, हितकारी चेष्टा करना, ये स्वरूप लक्षण है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें। किसी भी बात को समझाने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है अन्वय, और एक तरीका होता है व्यतिरेक। शास्त्र के शब्द हैं ये, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालें। अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय उसको कहते हैं जो सीधी सीधी बात कहता है,
और व्यतिरेक उसको कहते हैं जो थोड़ा घुमा करके बात कही जाए। जैसे किसी को बोला जाए बेटा पढ़ ले, तो पढ़ने की बात सीधी सीधी कर ली उसको कि हाँ ठीक है पढ़ना है, तो सीधा आदेश दे दिया। एक है खेलता ही रहेगा, इससे भला होने वाला नहीं है। तो अब ये किसी चीज के लिए घुमाया जा रहा है, बात को मना किया जा रहा है, तो इससे भला होने वाला नहीं है, खेलता ही रहेगा, मतलब कुछ और करने के लिए कहा जा रहा है। वो इनडायरेक्टली कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? बोले इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि भैया तुम पढ़ लो, फिर खेलो मत। समझ रहे हो? समय समय पर ये दोनों ही चीजें जरूरी होती हैं। ज्यादा जरूरी होता है डायरेक्ट बोलना, कम जरूरी होता है इनडायरेक्टली बोलना। जैसे स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण एक ही वस्तु के होते हैं। हमने बताया था ज्यादा जरूरी होता है स्वरूप लक्षण, कम जरूरी होता है तटस्थ लक्षण। ज्यादा जरूरी होता है मुख्य लक्षण, कम जरूरी होता है गौण लक्षण। लेकिन दोनों हो जाएं तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसे ही कोई भी बात को कहने के लिए दो तरीके होते हैं। अन्वय मतलब सीधी बात करना, कहते हैं ना सीधी सीधी बात बोलो, मैं लाग लपेट पसंद नहीं मेरे को, सीधे सीधे बोलो क्या करना है। और एक है लाग लपेट करके बोलना, अर्थात व्यतिरेक, इनडायरेक्टली बोलना उस चीज को। एक सकारात्मक बात करना है, एक थोड़ा नकारात्मक तरीके से बात करना है। एक में सीधा सीधा कहा जा रहा है ये कर लो, एक में सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि भैया ऐसा मत करो ये करो। समझ में आ रहा होगा आपको? इसका मतलब क्या हुआ? स्वरूप लक्षण ही मुख्य लक्षण है, और मुख्य लक्षण ही अन्वय तरीका है। तटस्थ लक्षण ही गौण लक्षण है, और गौण लक्षण ही व्यतिरेक तरीका है किसी भी बात को कहने का। जैसे किसी को बोल दीजिए सीधा सीधा आई लव यू, तो ये सीधा बोल दिया किसी को आई लव यू। और किसी को ये लड़का मेरे को पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, मतलब घुमा के बोला जा रहा है। अब सीधी तो हिम्मत हो नहीं रही है बोलने की। ऐसी परिस्थिति में फंसे हो, पता नहीं सामने वाला कैसा फील करेगा, तो इनडायरेक्टली इस तरह से घेर घाड़ा जाता है कि सामने वाला समझ जाए कि इसको कोई पसंद नहीं, मैं ही पसंद हूँ इसको। तो ये हो गया व्यतिरेक तरीका। ये दो तरीके होते हैं, अन्वय और व्यतिरेक। तो चैतन्य महाप्रभु, अब हम अपने विषय पर आए, चैतन्य शिक्षाष्टकम के अंतर्गत उसमें ये दो तरीके समझाए महाप्रभु ने। तो तीसरे श्लोक में बताया कि भैया अगर तुम अपने जीवन में दुर्दैव को मिटाना चाहते हो, दुर्दैव को दूर करना चाहते हो, तो भगवान के हित के लिए, गुरु जी के हित के लिए, भक्तों के हित के लिए आपको सीधा सीधा कृष्ण अनुशीलनम क्या है वो तीसरे श्लोक में बता दिया। और क्या बताया? ये बहुत जरूरी है, ये तो करना ही पड़ेगा। क्या बताया? ऐसे हो जाओ, बोले तृणादपि सुनीचेन। ये स्वरूप लक्षण है उत्तमा भक्ति के लिए, ये अन्वय तरीका है, ये मुख्य लक्षण है। ऐसे बन जाओ। और ये बनने के बिना, ये एजुकेशन है, मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर बनने के लिए, जैसे ही आध्यात्मिक जीवन को अपनाने के लिए आध्यात्मिक शिक्षा है। तृणादपि सुनिचेन, ऐसे बन जाओ कि तिनके से भी ज्यादा विनम्र, अर्थात जीवन में क्या आ जाए, बोले संसारी विषयों के प्रति विरक्ति। हमारा तिनके के बराबर भी अहंकार अलाउड नहीं है उत्तमा भक्ति के लिए। जब तिनके के बराबर अहंकार नहीं है,
तो तिनके के बराबर मैं खत्म हो गई, अहंकार जिसमें मैं दर्शाया जाता है, तो तिनके के बराबर भी मैं नहीं है, तो तिनके के बराबर मेरा भी नहीं है, क्योंकि मैं से ही तो मेरा आता है कि नहीं। कोई कहे मेरा कमरा, तो बताओ तिनके से कितना बड़ा कमरा है उसका। और जब इतना बड़ा कमरे को मेरा बोल रहा है वो, तो मैं कितना बड़ा है उसका, वो भी कमरे के बराबर ही होगा। कमरे से थोड़ा ज्यादा ही होगा। कोई कहे मेरा धोती, मेरा कुर्ता, ये तो। कोई कहे मेरा मकान, कोई कहे मेरा यहाँ भी मकान वहां भी मकान, बताओ तिनके से कितना बड़ा होता जा रहा है उसका, है कि नहीं। कोई कहे मेरा दिल्ली में भी फ्लैट है, मेरा गाजियाबाद में भी फ्लैट है, मेरा वृंदावन में भी फ्लैट है, मेरा गोवर्धन में भी बंगला है। तो ऐसा सोचना मतलब बहुत बड़ा अहं मेरा बन गया है। तिनका तो बहुत पीछे छूट गया है, कितने कितने बड़ा बड़ा हो गया भैया। आदमी हो सकता है पेट वाला ना हो इतना बड़ा, लेकिन दुबला पतला स्लिम ट्रिम बॉडी वाला व्यक्ति भी इतना बड़ा मेरा हो सकता है उसका। जो यहाँ तक भी सोच रहा है ना मेरा शरीर, समझ लो उसका भी शरीर तिनके से तो बड़ा ही है ना। भगवान कह रहे हैं ये मेरा बिल्कुल ही किसी का खत्म हो जाए, तिनके के बराबर भी कोई चीज मेरी ना हो। भूसे का तिनका भी मेरा नहीं, तो फिर मैं भी बिल्कुल नहीं हूँ संसार में। ये सब जड़ वस्तुएं हैं, और हम जड़ है ही नहीं, हम तो चेतन वस्तु हैं, हम तो आत्मा है। फिर मेरा कौन है, बोले मेरे श्री कृष्ण है, वो चेतन है, वो दिव्य है। जड़ मकान दुकान गाड़ी बंगला घोड़ा मान, मान प्रतिष्ठा पद प्रतिष्ठा, ये सब जड़ वस्तु है। भगवान बोले ये स्वरूप लक्षण हमें लाना पड़ेगा। प्रणादपि सुनिचेन, दूसरा तरोरपि सहिष्णुनाम, विरक्ति और ऊपर से दूसरों का पालन करना। पेड़ की तरह, पेड़ दूसरों को फल दे देता है, अपने एक फल को भी नहीं कहता कि ये मेरा फल है। उसी के फल हैं फिर भी वो दूसरों को देता है, खुद नहीं एक फल भी खाता है। ये कितना ऊंचा स्तर है। कोई कहे साधु लोग तो खूब खाते हैं, फिर तो पेड़ की तरह उन्होंने भी नहीं खाना चाहिए। साधु लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं खाते, वो भी दूसरे के भले के लिए ही खाते हैं। ये बात हमें आसानी से समझ में नहीं आएगी। वो सेवा लेते हैं जिससे दूसरे का भला हो जाए, और आगे बढ़ा देते हैं अपने गुरु के प्रति उस सेवा को, इसलिए वो खुद के लिए नहीं ले रहे हैं, परंपरा के माध्यम से ऊपर बढ़ा रहे हैं और सबका पालन कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं तरुरपि सहिष्णु नाम। तीसरा अमानी हो जाए, हाँ सूक्ष्म रूप से भी स्वयं को मान सम्मान नहीं, और मान दे दूसरों को मान देने वाले हो जाए। तो क्या होना चाहिए, ये हो गया अन्वय तरीका, ये होना चाहिए, सीधा सीधा बोल दिया, ये तीसरे श्लोक में बोल दिया। इससे क्या हो जाएगा, कीर्तनीय सदा हरि, तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन, कीर्तनीय सदा हरि, सदा कीर्तन करने लग जाओगे। ये स्वरूप लक्षण है। ये चार बातें आ जाएंगी तो कीर्तन होने लग जाएगा, और कीर्तन सदा हरि करोगे तो चार बातें आ जाएंगी, जो सीधा सीधा बोला है कि ऐसा करना है। ये तीसरे श्लोक में भगवान ने अन्वय तरीका बता दिया, मुख्य लक्षण बता दिया, स्वरूप लक्षण बता दिया उत्तमा भक्ति का, जो कि अवश्यम भावी है, ये करना ही होगा। और जैसे ही हम ये कर देंगे तो हम निरपराध कहलाएंगे, अपराध रहित बन जाएंगे, हमारा दुर्दैव मिट जाएगा। जो दुर्दैव की बीमारी के लिए भगवान ने सावधान किया था दूसरे श्लोक में, वो दुर्दैव हमारा मिट जाएगा इस तीसरे श्लोक के एक पहलू से, जो कि उत्तमा भक्ति के अंदर अन्वय वाला पहलू है।
स्वरूप लक्षण को दर्शाने वाला ये श्लोक है। फिर इनडायरेक्टली भी भगवान ने बताया, उसको कहते हैं व्यतिरेक लक्षण, गौण लक्षण, तटस्थ लक्षण। वो कौन सा लक्षण है? बोले न धनम, मुझे धन नहीं चाहिए। बोला ना, भक्त कैसा सोचता है पहले वाला बताया। अब भक्त कैसा सोचेगा, गौण लक्षण में कैसा सोचेगा? बोले न धनम, मुझे धन नहीं चाहिए। धन मतलब संसार का सब असेट आ गया उसमें, जमीन जायदाद, नौकरी चाकरी, प्रतिष्ठा, सब धन में। धन मतलब केवल नोट ही नहीं। बोले मुझे धन नहीं चाहिए, आप एक काम करो, मेरे को गाड़ी गिफ्ट कर दो। तो जो गाड़ी है ना वो भी धन ही है। कोई कहे मुझे धन नहीं, एक काम करो, एक प्लॉट दिला दो मेरे नाम पर बस। बोले वो भी धनी है। मियाँ जी, आप वैसे कह रहे हो कि मुझे धन नहीं चाहिए। अच्छा एक काम करो, देखो मैं धन को तो छूता भी नहीं हूँ, आप सीधा पॉकेट में डाल दो मेरे। क्या बात हो गई, ये एक ही बात हो गई ना। वैसे छू नहीं रहे हो, कपड़े से छू रहे हो ऐसे पकड़ करके। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली धन में सब संसार का ऐश्वर्य आ जाता है। स्वर्गलोक के भोग भी आ जाते हैं उस धन में। संसार की पूरी त्रिलोकी की जितनी भी भोग वस्तुएं हैं सब धन में आ जाती हैं। न धनम। तो फिर पराठे आ गए उसमें कि नहीं? तो पराठे भी आ गए उसमें, पराठे भी आ गए। बादाम शेक आ गया कि नहीं फिर उसमें? बादाम शेक भी आ गया। फिर ये नहीं बोल सकते चंदन, जा बेटा थोड़ा बढ़िया खीर ड्राई फ्रूट्स वगैरह के साथ लाल करके ले आ। नहीं बोल सकते फिर। मान लो चंदन अगर किसी का नौकर है तो उसको ऐसा नहीं बोल सकते, भैया जाओ मेरे लिए बढ़िया खीर बना के लो। हाँ, भक्तों के हित के लिए बोल सकते, चंदन बेटा पराठे लाओ, दही लाओ, श्रीखंड लाओ, रबड़ी लाओ। ये सब भक्तों के लिए बोल सकते। ऐसे भक्त हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है कि ऐसे भक्त नहीं है। खुद बेचारे खिचड़ी खा करके 8-10 किलोमीटर दौड़ भाग करते रहते हैं, थोड़ा सा ही खाते हैं बस। भगवान को हितकारी बन करके खीर लगा तो खीर खानी पड़ जाती है मजबूरी में, कोई और खाने वाला होता नहीं। ड्राई फ्रूट्स लगाते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी खुद ही खाने पड़ जाते हैं मजबूरी में। भक्त इसलिए साथ में नहीं रखते, नहीं तो भक्तों को देने पड़ जाएंगे, वो अलग बात है। इसमें सब चीजें आ जाती, सब भोग आ जाते हैं धन के अंदर। ना जन्म, ये व्यतिरिक्त पद्धति से बता रहे हैं। जन्म, मुझे स्त्री नहीं चाहिए, पुरुष नहीं चाहिए, बेटा नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, मामा नहीं चाहिए, भांजे नहीं चाहिए, दादा नहीं चाहिए, दादी नहीं चाहिए, नौकर नहीं चाहिए, चाकर नहीं चाहिए, पति नहीं, कोई नहीं चाहिए मुझे। जन्म में फिर सब जननी जनक बंधु सुतदारा सब चीजें आ गई। अब देखो देखो हमारे अंदर कौन सी लक्षण आ गए भक्ति के, हम बड़े उत्तम भक्त बन पाए क्या? उत्तम भक्ति जिसके अंदर आ गई है वो उत्तम भक्त, जिसके अंदर नहीं आई है वो अधम भक्त। और मेरे अंदर तो कोई भक्ति नहीं आई तो मैं तो हूँ ही भौतिकतावादी, ना उत्तम बनना तो दूर की बात है, अधम ही नहीं बन पाया। इसलिए मैं नराधम हूँ, उसको कहते हैं नराधम, नरोमय अधम। भक्तों में अधम होते तो अधम भक्त कहलाते, भक्ताधम कहलाते। नराधम, नरोमय अधम, गीता में भगवान कहते हैं। तो न जन्म, ये तटस्थ लक्षण है, गौण लक्षण है, ध्यान रखें हम। ये व्यतिरेक पद्धति है, इनडायरेक्ट पद्धति है। ऐसे मत बनना, जनों के पीछे मत भागना, संसारी नाते रिश्तों के पीछे बहुत ज्यादा मत भागना, संसारी ऐश्वर्य के पीछे मत भागना। और एक चीज और बताई, सुंदरीम कविताम। सुंदरी कविता का अर्थ है, सुंदरी अगर स्त्री होता तो फिर जन्म में स्त्री क्यों डाल दिया? सुंदरी कविता का अर्थ है, सुंदरी कविता मतलब संसारी पढ़ाई लिखाई। दो प्रकार की पढ़ाई होती है, एक थोड़ी सी
सुंदरी और एक थोड़ी सी कुरूप। सुंदरी स्त्री किसको कहें? जिसके अंदर सुंदरता हो। कुरूप स्त्री जिसके अंदर सुंदरता ना हो। ऐसे ही सुंदरी पढ़ाई किसको कहेंगे? जिसको ओ आप इतने अच्छे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप ये हैं, आप एमबीए हैं। ऐसे ये सब सुंदर ही पढ़ाई मानी जाती है संसार में। कुरूप पढ़ाई 10वीं पास है साहब, ओ 10वीं किया हुआ है बेचारे ने। तो वो कह रहा है भक्त की चेष्टा कैसी है, भक्त का व्यतिरेक भाव कैसा है, भक्त के अंदर गौण लक्षण कैसा दिखाई दे रहा, ना सुंदरिम कविताम। मुझे सुंदरी कविता भी नहीं चाहिए, मुझे सुंदरी पढ़ाई लिखाई भी नहीं चाहिए, सुंदरिम कविताम। वाह जगदीश, फिर तुम क्या पत्थर हो, तुमको चाहते ही नहीं हो क्या? बोले ऐसी बात नहीं है, जन्म मरण तो मेरे हाथ में है नहीं। मैं सोचूं कि मैं कल मरूं नहीं तो ऐसा तो हो नहीं सकता। जन्म मरण तो प्रभु आपके हाथ में है, और आप मेरे वश में है नहीं, तो आप जैसे रखेंगे मेरे को वैसे भी मजबूरी में रहना ही पड़ेगा। इसलिए मेरी इच्छा है मम जन्मनी जन्मनी, आप जन्म दो या मारो वो तो आपके हाथ में है, मेरा तो बस चल ही नहीं रहा है। तो मैं इस चीज को लेकर के चिल्लाऊं, माथा फोड़ू, उससे होने वाला क्या है? वो तो आप सोचेंगे तब कुछ हो जाएगा। बोले अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जन्म मरण में मांग रहा हूँ, इससे मुक्ति मांग रहा हूँ, मेरी वो भी इच्छा नहीं है। आपकी इच्छा से मेरे को जन्म पर्यंत जन्म भी कहीं होते रहे तो कोई बात नहीं। जन्मनी जन्मनी ईश्वरे है ईश्वर। फिर आप चाहते क्या हो? बोले एक ही चीज चाहता हूँ, भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि, आपकी अहेतु की भक्ति चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं चाहता। अहेतु की भक्ति कौन सी होती है? बोले ऐसी भक्ति जिसको करें हम, लेकिन अपना कोई हेतु ना हो बदले में। अपने जन्म मरण की भी चिंता हो रही है, इसका मतलब वो भी हमारा हेतु है ना। इसलिए हमारी और कोई चिंता नहीं, केवल अहेतु की भक्ति। अहेतु की भक्ति को ही इसलिए उत्तमा भक्ति कहते हैं, क्योंकि परिभाषा हमने पढ़ी थी, कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण के हित की बात की जा रही थी, अपने हित की बात नहीं हो रही थी वहां। उत्तमा भक्ति उसको कहते हैं जो कृष्ण के हित की बात करे। इसलिए भक्ति कैसी चाहिए? बोले अहेतु की चाहिए, जिसमें मेरा कोई लाभ नहीं हो, मैं कुछ अपना नहीं सोच पाऊं, मैं तो केवल कृष्ण प्रेम में पागल होकर के आपके बारे में ही सोचूं। इसलिए इसको महाप्रभु ने कहा कि चाहिए क्या? बोले कुछ तो चाहिए, जिंदे हैं हम, मुर्दे नहीं है। इच्छा होना स्वाभाविक है, तो बोले एक ही इच्छा है, अहेतु की भक्ति। अहेतु की भक्ति कोई उत्तमा भक्ति कहते हैं, उत्तमा भक्ति कोई शुद्धा भक्ति कहते हैं, जिसमें शुद्धता है, इतनी शुद्ध है कि 24 कैरेट है, कोई मिलावट नहीं। शुद्धा भक्ति कहते हैं, इसी को अकिंचना भक्ति कहते हैं, इसी को केवला भक्ति कहते हैं, इसी को अनन्य भक्ति कहते हैं, इसी को उत्तमा भक्ति कहते हैं, इसी को अहेतु की भक्ति कहते हैं। तो महाप्रभु ने बताया कि हम सबको उत्तमा भक्ति चाहिए, और उत्तमा भक्ति के लिए दो लक्षण, एक अन्वय, एक व्यतिरेक। अन्वय को स्वरूप, व्यतिरेक को तटस्थ। अन्वय को मुख्य, व्यतिरेक को गौण। ये दोनों लक्षण हमें लाने पड़ेंगे। इनमें से तृणादपि सुनिचिन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनी सदारी, अगर ये आ जाता है तो ये तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन इसके साथ न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश काम है, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति रहित की। तो अगर ये और आ गया तो सोने पे सुहागा हो गया। डॉक्टरी भी पढ़ ली हमने, पढ़ाई भी पढ़ ली, और ऊपर से ड्रेस भी पहन ली, तो सोने पे सुहागा हो गया। इसलिए इन दो श्लोकों को हमें जीवन भर के लिए आश्रय लेना होगा, विचार करते रहना होगा। कहीं मैं धन के पीछे तो नहीं भाग रहा हूँ, संसारी ऐश्वर्य के पीछे तो नहीं भाग रहा हूँ, संसारी भोगों के पीछे तो नहीं भाग रहा हूँ, कहीं मैं संसारी लोगों के पीछे तो नहीं भाग रहा हूँ, नाते रिश्तेदारों के पीछे तो नहीं भाग रहा हूँ। इसका मतलब तटस्थ लक्षण नहीं आया। तटस्थ लक्षण स्वरूप लक्षण के पीछे पीछे आता है। दिखाने के लिए तो पहले आ जाएगा, दिखावा करना है अगर किसी ने तो वो तो पहले दिखा सकता है, उसे दम भी कहेंगे फिर, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको।
भाई मेरे को धन नहीं चाहिए, मैं बाबा जी बन करके, देखो साधु बन करके आपके सामने बैठा हूँ, ये केवल मेरा दिखावा है। अंदर से कोई व्यक्ति नोट दिखाए और मेरे को जरा सी भी खुशी ना हो, वो स्वरूप लक्षण का परिचय है। और यहाँ तो 10 रुपए का ही कोई नोट दिखा देता, उसी में ही पानी आ जाता कि चलो पानी पूरी तो आ ही जाएगी, इसमें खा लेते हैं। इसलिए भैया आप सब लोग अच्छी भक्ति करें और मेरे ऊपर भी कृपा करें, हम सब मिलकर के इस भक्ति को स्वीकार करेंगे। आप सभी के लिए एक निवेदन है, शाम को भगवत गीता क्लास भी होगी 7:30 बजे से, प्रयास करेंगे, किसी के साथ मीटिंग भी है, चेष्टा पूरी रहेगी भगवत गीता क्लास को लेने की। और भूमिका हमारी चल रही है उसमें, और भूमिका आज हमारी समाप्त हो जाएगी। और आज हमने चैतन्य शिक्षाष्टकम के 4 श्लोक समाप्त कर दिए एक प्रकार से। चैतन्य शिक्षाष्टकम के 4 श्लोक और बचे हैं, उनको भी हम कंप्लीट करेंगे और भगवत गीता भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन कल से हम सुबह में 7:30 वाली क्लास ना लेकर के, हम भगवत गीता की क्लास को भूमिका हमारी समाप्त करके उसमें शिक्षाष्टकम चालू करेंगे। और 7:30 से 8:30 या 8:15 या 8 बजे तक हम 4 श्लोकों को शिक्षाष्टकम के जल्दी से जैसे ही खत्म हो जाएंगे, फिर हमारा भगवत गीता चैप्टर 1 से चालू हो जाएगी, कंटिन्यू करेंगे फिर उसको। तो कल से हम मॉर्निंग में 7:30 वाली ये क्लास स्किप करेंगे, हम इसे नहीं ले पाएंगे। आप सब लोगों ने लेकिन 7:30 बजे तक जप में तो रहना ही रहना है। बहुत सारे लोग मंदिर में 7:30 के पश्चात या 7:30 बजे दर्शन आरती वगैरह करते हैं, तो कई सारे लोगों को पार्टिसिपेट करना कठिन हो जाता है। तो हम शिक्षा अष्टकम की क्लास हमारी शाम को लिया करेंगे 7:30 से 8:30 कल से। और आज भगवत गीता क्लास में भूमिका समाप्त कर देंगे। और मॉर्निंग में एक ही क्लास लेंगे हम, जो कि 5:15 से चालू करते हैं, और 6 बजे तक जो भागवतम क्लास है, आप लोग मॉर्निंग में उसी में जुड़ जाया करें। और 6 से लेकर के 7:30 बजे तक आप लोग अपना 16 माला पूरा कर लें, 8 बजे तक पूरी 16 माला कर लें, जिससे कि सबकी माला हो जाए अच्छी तरह से। और किसी के अंदर आ, उत्साह, अगर और भक्ति को आगे बढ़ाना, उत्साह को और बढ़ाना है, तो गुरु महाराज भी हमारे 8 सवा 8 बजे क्लास लेते हैं, हम सब लोग वो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उससे महाराज का आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा और आप सबकी भक्ति बढ़ेगी। ठीक है, तो आज शाम को सभी 7:30 बजे जुड़ जाएंगे आप लोग, ऐसी हम आशा करते हैं। और कल से आप 7:30 8 बजे तक जप करेंगे, 16 माला सुबह सुबह ही पूरी कर लेंगे। एक क्लास ही हम लेंगे सुबह में, और एक क्लास शाम को। आने वाले समय में कभी क्लास कोई चालू करेंगे तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।